अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं मलिक अस्लान अमान। जी जनाबे वाला, यूके ने वीज़े खोल दिए हैं। बरतानिया ने वीज़ों की लाइनें लगा दी हैं। आप मुंह उठाएं और चले आएं, कोई परेशानी नहीं है, कोई मसला नहीं है, आपको किसी किस्म की दिक्कत नहीं आएगी। बस आपने एजेंटों के हत्थे चढ़ना है, और जैसे ही आपने एजेंटों के हत्थे चढ़ना है, आपने उन्हें करोड़ सवा करोड़ रुपया 5 साल के वीज़े की मद में दे देना है। वो जनाबे वाला उन्होंने लेना है। सबसे पहले आपको ट्रक की बत्ती दिखानी है, आपके पैसे री इन्वेस्ट करने हैं, इस्तेमाल करने हैं, लेकिन आपको उसमें मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है ना? बाकी फिर क्या होगा? फिर जनाबे वाला आपका वीज़ा लगेगा, आप बाहर आएंगे। आप बाहर आके देखेंगे, ओ हो, जज्बात बदलेंगे, ख्याल बदलेंगे, तासुरात बदलेंगे, हालात बदलेंगे, ये जानकर कि जिस बंदे ने उल्लू के पट्टे ने आपका वीज़ा लगवाया और आपको यहाँ पर भेजा है, यहाँ पर तो काम ही नहीं है। काम क्यों नहीं है? क्योंकि जिस कैटेगरी के अंदर आप आ रहे हैं, उस कैटेगरी के अंदर आपको दूसरा जॉब करने की परमिशन नहीं है। और अगर आपको जॉब करने की परमिशन नहीं है तो फिर आप क्या करेंगे? लुक छुप के काम। यानी कि 11-12 रुपये सरकारी रेट है यहाँ पे घंटे का, आपको 3-4-5 रुपये की जॉब नहीं मिलनी है। और जिसने रखना है उसने नखरे से रखना है। तो भाईजान, अपना होमवर्क करें। एक तो पहली हालात ऐसे हैं कि हमें, हमारी शक्लें ऐसी हैं कि हमें वीज़े वैसे ही नहीं मिलते। क्यों नहीं मिलते? हम तो उम्रा करने जाते हैं, वहाँ भीख मांगनी शुरू कर देते हैं। वहाँ पे अल्लाह के हुक्म से जो वहाँ पे भीख मंगे हैं, उनके पास पैसा मुझ जैसे सफ़ेद पोशों से ज़्यादा है। तो भाईजान, बात सिर्फ इतनी है, होश के नाखुन लें, इन एजेंटों के हत्थे ना चढ़े, अपने हाल पर रहम खाएं, अपनी औलाद पर रहम खाएं। और सबसे पहले, अगर आप आ रहे हैं तो आपके पास क्या स्किल है? बगैर किसी स्किल के आप ना आएँ और अपना कीमती वक्त ना ज़ाया करें, यहाँ पर आकर ना परेशान हो। ऑलरेडी यहाँ पे धड़ाधड़ लोग डिपोर्ट हो रहे हैं, आपको लोग मिसगाइड कर रहे हैं। यहाँ पे जो है इन्फ्लेशन है, उसके भी हालात काफ़ी आउट ऑफ कंट्रोल हैं। तो अपना पैसा ज़ाया मत करें। यूके ने पाबंदी लगा भी देनी है, अमेरिका ने ऑलरेडी लगा दी है। कनाडा जैसे मुल्क है, हमारे पासपोर्ट की रैंकिंग 195 नंबर पे क्यों गई है? अनसर्टेनिटी की वजह से। इसके आगे मुझे इस पर बात नहीं करनी, लेकिन आप खुद अपने हाल पर रहम करें और इन एजेंटों के जो ना उच्छेद कंडों में ना आए। अपने पैसे को पैसा समझें और सोच समझ कर इस्तेमाल करें, लीगल वेज इस्तेमाल करें। ये गलत काम, ये गलत रास्ते, खुदारा, देर इज़ नो शॉर्टकट, देर इज़ नो शॉर्टकट इन लाइफ। तो अपने हाल पर रहम करें प्लीज़। अपने हाल, अपने मामलात को देखें, आप जा किधर रहे हैं यार। हमारे हालात ऐसे हैं कि हम, कसम से दुख होता है, शर्मिंदगी की बात है कि सऊदीया में उम्रा का वीज़ा लेते हैं हम लोग, और जैसे हमें उम्रे का वीज़ा मिल जाता है, हम अल्लाह के हुक्म से उसके बाद वहाँ जाके भीख मांगते हैं। यार अल्लाह की सपुर्द यार, ऑलरेडी हमारे मामलात ऐसे हैं कि आपके मुल्क को कोई भीख देकर राज़ी नहीं है, कोई वीज़ा देकर राज़ी नहीं। जो जेन्युइन लोग हैं, जो पढ़े लिखे लोग हैं, हम उनका भी हक मार रहे हैं यार। गवर्नमेंट को भी चाहिए इस पर क्रैकडाउन करे, और गवर्नमेंट के साथ साथ हमें बहुत ज़्यादा इस्तेलाहात की ज़रूरत है, हमें उस पर भी काम करने की शदीद ज़रूरत है। और इसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट बात यार, अल्लाह का नाम है। ये एजेंटों की बातें ना माने, इनके जो सब्ज़ बाग आपको दिखाए जा रहे हैं उनमें ना आए। वाह खुदा बना, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।